अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हमने बनाए हैं एकदम हेल्दी बिस्किट। मार्केट से आप लाती हैं, बच्चों को नुकसान करते हैं, मैदे से भी नहीं बने। मैंने इसको कैसे बनाया मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, कितने खस्ता और कितने टेस्टी बने। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं, मैदे से नहीं, क्योंकि गेहूं का आटा हेल्दी होता है। मैदा पेट को नुकसान करता है, तो ज़्यादातर हम जो भी स्नैक्स बनाते हैं आटे से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, तो 1/3 कप हमने यहाँ पर सूजी ले ली है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर देखिए लिया है 3 छोटे चम्मच कोकोनट पाउडर, यानी कि थोड़ा सा दरदरा सा बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, मैंने वो डाला है यहाँ पर। यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए हैं 2 चम्मच। और इसी के साथ यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, हमने 8 से 10 काजू बादाम और यहाँ पर छोटी इलायची ली थी, उसको आपस में अच्छे से हमने कूट लिया है दरदरा सा, उसको भी हम इसी के साथ डाल देंगे। अगर आप चाहें तो काजू बादाम स्किप भी कर सकती हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ ज़रूर डालिएगा, सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और इन सब के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी और डालकर अच्छे से मसल लेंगे। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप बाहर के जो बिस्कुट लाती हैं वो नुकसान भी करते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे ये होते हैं, घर के बने हुए हैं, हेल्दी हैं। आप इसको स्टोर कर रख लीजिए, 1 महीने तक भी आप आराम से खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा हम हेल्दी ही रखेंगे, जैसा कि कहा घर में बना रही तो हेल्दी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर शक्कर का यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है देसी गुड़, यानी कि जो मार्केट में गुड़ मिलता है उसको लेकर हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अगर आप अंदाज में देखेंगे ये 100 से 150 ग्राम तक की ये गुड़ है। हम आधा ही कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही इसकी चाशनी बनानी है। तो हमने आधे कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है। इसको सिर्फ हमें गुड़ को घोलना है। और एक बात और ख्याल कि अगर आप मीठा कम ज़्यादा खाती हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीनी या गुड़ डाल सकती हैं। गुड़ डालकर बनाएंगी तो ये बेहद हेल्दी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने गुड़ को पका लिया, यानी कि बिल्कुल इसको हमको लिक्विड जैसा रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चपचपा नहीं है, बस ऐसे आपको गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में हमें क्या करना है, जो मैंने आटा यहाँ पर मिला कर रखा हुआ था उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए इसका एक टाइट सा डो बना लेना है। ख्याल ये रखना डो जो है आपका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हमारे गुड़ का जो घोल था वो ठंडा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए हमें इसका एक रोटी की डो की तरह बनाना है, जैसे कि पराठों का आटा होता है उतना सा टाइट हमें इसको रखना है। यहाँ पर देखिए आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये टाइट सा डो है, सॉफ्ट नहीं है। अब चलिए बनाते हैं हम इसके बिस्किट। हमने इसको देखिए 3 भाग में डिवाइड कर लिया है, यानी कि तीनों लोइयाँ हमने बराबर से ले लिए। अब एक लोई को उठाएंगे, इस तरह से हमें इसको लंबा लंबा सा कर लेना है। आप कोई भी शेप दे सकती हैं, गोल चाहे तो आप गोल भी इस बिस्किट को बना सकती हैं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, तो इसको इसी तरह से रखकर प्लेटफॉर्म पर हम इसको फैला लेंगे। हमने इसको गोल कर आप ऐसे हल्के हल्के से इसको दबा दीजिए। अब इसको हमें डिज़ाइन काटना है, तो यहाँ पर देखिए हम इतने से पीस काटते जा रहे हैं। इस तरह से हम इसको काटेंगे। तो आपको जो शेप पसंद हो आप उस तरह से इसको आप काट सकती हैं। और अब हम इस तरह से उठाते जाएंगे और इसको हाथ से ऐसे दबाते हुए देखिए इस तरह से हम बना देंगे। बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैं ऑयल को बिल्कुल ठंडा कर ले, यानी कि बहुत तेज़ नहीं गर्म करना है, मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको गर्म बनाना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे से बिस्किट डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने बिस्किट डाला है तो बिल्कुल लाइट से बबल्स उठ रहे हैं। मैं आपको पास कैमरा करके दिखाती हूँ, इतना ही गर्म आपका ऑयल होना चाहिए। चुके हैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब हमें इसको पलटना है, तो हमने आपको पलट कर दिखा रहे हैं, ये इस तरह से हो गए हैं। तो यकीन मानिए बहुत खस्ता, बहुत टेस्टी बने और हेल्दी तो ये वाकई में बहुत है। तो सिर्फ 10 मिनट लगे, 5 मिनट एक तरह से और दूसरी तरफ से भी 5 मिनट। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ये कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी होंगे। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे और कितने से आप देख रहे हैं जो चिटके चिटके से है, तो इसका मतलब ये बहुत ही खस्ता बने हैं। ऐसे ही हमें अपने दूसरे बैच को फ्राई करना है, जैसे कि हमने पहले बैच को किया। मेरे सारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। खस्ता की पहचान है कि बिल्कुल चिटके से है, तो बोलिए बहुत खस्ता। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कि अंदर से भी कितने बढ़िया है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।